हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बोन इंजरी के बारे में बताया था, यानी कि फ्रैक्चर के बारे में। आज हम आपको बताते हैं जॉइंट इंजरी, जिसको हम डिसलोकेशन भी कहते हैं, जोड़ का खिसकना। डिसलोकेशन मीन्स किसी भी जॉइंट का अपनी जगह से खिसक जाना। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन में क्या फ़र्क है? एक चीज़ खिसक गई अपनी जगह से, टूटी नहीं है। और बोन फ्रैक्चर में क्या था? हड्डी टूट गई, यहाँ पर जोड़ खिसक गया। जैसे ये जॉइंट है अंगूठे का, तो ये अपनी जगह से खिसक गया। ये रिस्ट है, ये अपनी जगह से खिसक गया। जो खिसक जाता है उसको खींच खांच के, गांव में भी लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो इसको चढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो दिस इज डिसलोकेशन। तो इट इज एन इंजरी ऑफ द जॉइंट। एक तो बात आपने ये याद रखनी है कि ये हमारे जॉइंट की इंजरी होती है, जहाँ जहाँ जोड़ है, ये रिस्ट का हो, फिंगर्स का हो, शोल्डर का हो। सबसे कॉमन जो है शोल्डर, और ये शोल्डर एंड फिंगर्स में जो है सपोर्ट्स इंजरीज में ये डिसलोकेशन होती है। तो डिसलोकेशन मीन्स व्हेन द जॉइंट इज फोर्स्ड आउट ऑफ नॉर्मल पोजीशन। जो उसकी पोजीशन थी, हम कहते हैं जी इसका मोढा खिसक गया, तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन थी, लेकिन फोर्स इतनी लगी, मुक्का मारा या कुश्ती करते करते बाजू मरोड़ी उसकी, तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे आ गया। तो दैट इज डिसलोकेशन। नॉर्मली कौन सी गेम्स में डिसलोकेशन होता है? कबड्डी है, खो खो है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है या किक बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है। इनमें डिसलोकेशन का ज़्यादा खतरा होता है। और 1/5 डिसलोकेशन जो है वो या तो शोल्डर की होती हैं या हमारे इन अपर लिम्स की होती है। अपर लिम्स मीन्स ये ऊपर वाली दो बाजू हमारी। कारण क्या है वो मैं आपको बता दिया कि अगर कोई हाइट से गिरता है या डायरेक्ट उसको फोर्स लगाई जाती है, जैसे किकिंग बॉक्सिंग करते हैं, या समटाइम्स कंटेक्ट स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, जहां पूरा बॉडी का संपर्क होता है एक दूसरे के साथ। कुश्ती में आप देखते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ हग करके जो है वो किया जाता है, कुश्ती एक्शन किए जाते हैं, तो उसमें भी ये डिसलोकेशन होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो एक्सीडेंट्स जो है वो भी, मतलब अनस्टेबल होकर गिरना, तो उस सूरत में भी डिसलोकेशन हो जाता है। या हम कोई ऐसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोच नहीं है, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और थकावट की हालत में कर रहे हैं, उस सूरत में भी कई बार हमारी डिसलोकेशन, एंकल की डिसलोकेशन या घुटने की डिसलोकेशन या जो है ये हो जाती है। तो इसमें बहुत कम जो है डिसलोकेशन घुटने की होती है, बहुत ज़्यादा शोल्डर की होती है, और नहीं के बराबर हिप की होती है। अब इसकी जो सिम्टम्स हैं, पहचान कैसे होगी कि फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन? फ्रैक्चर में तो सीधे सीधा आपको बताया कि हड्डी टूट गई होगी, नोकीला सा पार्ट बाहर की तरफ आएगा। दर्द डिसलोकेशन में भी होगी, दर्द फ्रैक्चर में भी होगी। तो सबसे पहला है कि पेन होगी, उस जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी, ब्रूसिंग हो जाएगी, मतलब रेड हो जाएगा। सबसे बड़ी पहचान है कि जैसे ये जॉइंट है, अब ये सही है और ये खिसक गया है, तो दोनों को जब देखेंगे वो कहेंगे देखो ये थोड़ा सा आगे को आ गया है, या दोनों की शक्ल एक जैसी नहीं, डिफॉर्म हो गया। या रिस्ट का है तो दोनों रिस्ट को देखेंगे कि देखो ये और ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो एक ही डिफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर यहाँ स्वेलिंग का ध्यान रखना आपने, स्वेलिंग से भी कई बार लगता है, लेकिन अगर स्वेलिंग नहीं है और उसके अलावा वो डिफॉर्म लग रही है, या मोमेंट में डिफरेंस आ रहा है, या कोई साउंड आ रही है, या मोमेंट उसकी ब्लॉक हो गई है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि यहाँ डिसलोकेशन हो चुका है। अब टाइप्स क्या हैं इसकी मेनली 3 टाइप्स हैं डिसलोकेशन की। एंटीरियर, जिसको फॉरवर्ड डिसलोकेशन भी कहते हैं, पोस्टीरियर, जिसको बैकवर्ड डिसलोकेशन भी कहते हैं, और इन्फीरियर, जिसको डाउनवर्ड डिसलोकेशन भी कहते हैं, और रिडक्शन, पोस्ट रिडक्शन एंड सर्जरी। दीज आर द टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन। कंट्रोल कैसे करना, हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है? तो हम बार बार कहते हैं आपको, मैं और आप, हम सभी डॉक्टर्स नहीं हैं, हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने देखना है, इफ देयर इज ब्लीडिंग, ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर कहीं पर भी हमें लगे कि यहाँ ब्लीडिंग हो रहा है, तो सबसे पहले हमने खून को बंद करना है। दूसरा, उस जॉइंट को इमोबिलाइज करना है।
अगर ये खिसक गया है, इसको इस तरह से बांधना है कि इसकी मूवमेंट ना हो, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा वो मूवमेंट करेगा तो उतनी ज़्यादा उसमें पेन होगी। दूसरा, राइस याद रखना आपने, रेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये यूज़ करने से हम उसको रिलीफ दे सकते हैं। पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल तक कैरी करना है, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर